हेलो एवरीवन। हाय, आई एम डॉक्टर नीलम। आई एम नेचुरोपैथ। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हमारी घर की नींव यानी महिलाओं से जुड़ा है। औरतें अक्सर दूसरों की खुशियों के लिए दिन रात एक कर देती हैं, एंडलेस इफेक्ट्स डालती हैं अपने परिवार की खुशियों के लिए। लेकिन जब बात उनकी खुद की सेहत की आती है तो अक्सर खून का घूंट पीकर रह जाती हैं। अब अकेले में ही वो कहीं न कहीं बिना किसी कंप्लेंट के सफ़र कर रही होती है। क्या आपको पता है 100 में से 80 लेडीज़ पूरे दुनिया भर में ऑटो इम्यून डिज़ीज़ से सफ़र कर रही हैं? येस, यू हर्ड इट राइट। 100 में से 80 लेडीज़। किसी को लूपस है, किसी को रूमेटॉइड आर्थराइटिस है यानी आरए है, किसी को थायराइड है, किसी को डायबिटीज़ है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्यों एक औरत का खुद का शरीर उसका रक्षक ही नहीं उसका भक्षक बन जाता है? आइए आज इसी विषय के बारे में हम वैज्ञानिक और भावनात्मक सच को समझते हैं। हमारे शरीर में एक सुरक्षा कवच होता है जिसे इम्यून सिस्टम कहते हैं। इसका काम है वायरस, बैक्टीरिया और बीमारियों से लड़ना। लेकिन ऑटो इम्यून डिजीज में यही इम्यून सिस्टम भ्रमित हो जाता है। ये कहावत है ना, जब रखवाला ही लुटेरा बन जाए तो घर को कौन बचाए। यही ऑटो इम्यून डिजीज की सच्चाई है। इम्यून सिस्टम शरीर के स्वस्थ अंगों को भी दुश्मन समझकर उन पर हमला करने लगता है। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस यानी जोड़ों पर हमला, ल्यूपस शरीर के कई अंगों पर असर होता है, हशीनोमोतो थायरॉइडाइटिस हमारे थायराइड ग्रंथि पर हमला, मल्टीपल सोराइसिस नसों पर हमला, हमारी स्किन पे हमला, हमें कई तरह के स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती है। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे ऑटो इम्यून डिजीज के कारण होती है। एक सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि औरतों में ज़्यादा होता है क्योंकि एक जेनेटिक कारण है। औरतों में एक्स क्रोमोसोम का जो खेल होता है, साइंस की भाषा में समझें तो महिला में 2 एक्स एक्स होते हैं, जबकि पुरुषों में एक एक्स होता है, एक वाई क्रोमोसोम होता है। भगवान ने महिलाओं को ये जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम दिया है, शायद इसलिए दिया था ताकि उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रहे और वो बच्चों को जन्म देते समय बीमारियों से लड़ सके और बाकी अपनी हार्मोनल चेंजेस के टाइम पर भी। बट आयरनिकल बात यह है कि यही वरदान कभी कभी अभिशाप बन जाता है। इस मजबूत इम्यून सिस्टम की वजह से महिलाओं की रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी ज़्यादा एक्टिव हो जाती है कि वो आस्तीन का सांप बन जाता है, खुद का ही शरीर अपना खुद का एनिमी बन जाता है। जब शरीर का डिफेंस सिस्टम बाहरी वायरस से लड़ने की बजाय अपने ही हेल्दी वायरस को दुश्मन समझकर उन पर हमला कर देता है तो उसे ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं। यानी महिलाओं की यही ताकत उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। जो तलवार रक्षा करती है वही कभी कभी घाव भी दे देती है। यही हाल होता है। एक रोलर कोस्टर होता है लेडीज में हॉर्मोन्स का, उतार चढ़ाव बना रहता है। दूसरा सबसे बड़ा कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है लेडीज में। महिलाओं का जीवन हार्मोन के उतार चढ़ाव की एक ऐसी कहानी है जहाँ कभी खुशी तो कभी गम की स्थिति बनी रहती है। प्यूबर्टी से लेकर प्रेगनेंसी, डिलीवरी, मंथली पीरियड्स, मेनोपॉज, ये सब कुछ महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का चोली दामन का साथ रहता है। एस्ट्रोजन हार्मोन इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। यही वजह है कि जब भी शरीर में हार्मोन का बड़ा बदलाव आता है, ऐसे डिलीवरी के बाद, मेनोपॉज के बाद, ये सोई हुई बीमारी अचानक अंगारे की तरह भड़क जाती है। एक रीज़न होता है इमोशनल स्ट्रेस और ट्रॉमा भी, यानी मानसिक तनाव का बोझ। अब आते हैं उस पहलू पर जो मेडिकल साइंस के साथ साथ हमारे समाज से भी जुड़ा है, तनाव और भावनाएं। स्ट्रेस एंड इमोशंस हमारे समाज में महिलाओं को बचपन से ही सबको खुश रखना और खुद के दर्द को छुपाना सिखाया जाता है। वो हर जिम्मेदारी को निभाने के लिए कमर कस लेती है, अपने आप को हमेशा तैयार रखती है कि परिवार पहले फिर हम बाद में। लेकिन इस चक्कर में वो अपने मानसिक तनाव को दबाती चली जाती हैं। मेडिकल साइंस मानती है कि बहुत लंबे समय तक इमोशनल स्ट्रेस रहना या कोई पुरानी चोटें या कोई ट्रॉमा रहना हमारे इम्यून सिस्टम को पूरी तरह से खत्म कर देता है। जब एक महिला हर बात को दिल से लगा लेती है और अपनी तकलीफें किसी से नहीं कहती तो वो अंदर ही अंदर घुन की तरह खोखली होने लगती है। ये दबा हुआ तनाव शरीर में सूजन बढ़ाता है, ऑटो इम्यून बीमारी को न्योता देता है।
ना बोलने की आदत, किसी ने कुछ कहा ओके हम कर देते हैं। परफेक्ट बहू, बीवी, माँ, बेटी बनने की जो आदत है ना, या फिर एक मजबूरी कह लीजिए, वो एक औरत को बहुत हद तक कमजोर बना देती है। दर्द को छुपाती है, अपने स्ट्रेस को छुपाती है, अपने परिवार को पहले रखती है। जो सुना, जो सीखा, बस उसी को आगे बढ़ाती जाती है। जवाब नहीं देना, उल्टा जवाब नहीं देना, रिटर्न में कुछ कहना नहीं, ये सब कुछ अंदर ही अंदर झेलते झेलते वो एक खोखली इंसान बन जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज आपको आगाह करती है कि बस अब मत खेल अपनी जिंदगी से, अपने शरीर से। और अब भी अगर नहीं सुना तो भगवान भी कुछ नहीं कर सकता। दूसरों के लिए जलता हुआ दीपक कभी कभी खुद भी पिघल जाता है। ये हाल अपने शरीर का भी हो जाता है। बट अगर आप चाहते हो कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, क्योंकि एक नींव जो होती है वो एक औरत ही होती है, तो इसलिए औरत को अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी होता है। एक मैसेज ऑफ होप, एक उम्मीद की किरण। दोस्तों, अगर आप या आपके परिवार में कोई महिला लगातार थकान, जोड़ों में दर्द या दिमागी धुंधलापन यानी ब्रेन फॉग महसूस कर रही है, तो उसे नजरअंदाज ना करें। ये दीवार में दरार की तरह है, जिसे वक्त रहते ठीक करना जरूरी है। अब वक्त आ गया है कि हमारी घर की देवियां या हमारी घर की महिलाएं दूसरों का ख्याल रखने के साथ साथ खुद का भी ख्याल रखें। आंखें खोलें, अपने शरीर पर ध्यान दें। याद रखिए, आप बीमारी होगी तो पूरा घर थम जाएगा। इसलिए अच्छी डाइट लें, तनाव से दूर रहें, जरूरत पड़ने पर डॉक्टर की सलाह लें। आगे पीछे ना करें, हेजिटेट ना करें। अपने शरीर की सुनिए, समय पर जांच करवाइए, स्वस्थ जीवन शैली अपनाइए, क्योंकि शरीर अब संकेत दे चुका है या दे रहा है, तो उसे अनसुना ना करें। अगर आपको बार बार ये लक्षण दिखाई देते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा थकान हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, बाल झड़ रहे हैं, त्वचा पे रैशेज आ रहे हैं, बार बार बुखार आ रहा है, वजन में अचानक बदलाव आ रहा है, या ब्रेन फॉग यानी ध्यान लगाने में कठिनाई हो रही है, इन लक्षणों को नज़रअंदाज ना करें, क्योंकि शरीर अक्सर बीमारी आने से पहले संकेत देने लगता है। ऑटो इम्यून डिजीज कोई कमजोरी नहीं है, ये एक मेडिकल स्थिति है जिसे सही डायग्नोस, लाइफस्टाइल, न्यूट्रिशन और ट्रीटमेंट से काफी हद तक मैनेज किया जा सकता है। और नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जिसके बारे में मैं आपने पिछले वीडियो में पूरी तरह से डिटेल में बता चुकी हूँ। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगी हो तो इसे अपने घर की महिलाओं तक जरूर शेयर करिए। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, क्योंकि आपकी सेहत ही आपके परिवार की मुस्कान है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।